प्रणाम भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम जो हनुमान चालीसा मंगलवार या शनिवार को पढ़ते हैं वो सिद्ध हो चुका है। हनुमान चालीसा की सिद्धि एक साधना प्रक्रिया का परिणाम होती है जो व्यक्ति की निष्ठा, तपस्या और समर्पण पर निर्भर करती है। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो इसके कुछ विशेष लक्षण एवं संकेत प्रकट होते हैं। ये लक्षण मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अनुभव किए जा सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं वे कौन से 10 ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों को जानने के बाद हम जान सकते हैं कि हाँ, हमारी हनुमान चालीसा जिसका पाठ हम हर मंगलवार और शनिवार को करते हैं वो सिद्ध हो चुकी है। तो वो पहला लक्षण है मानसिक और आत्मिक शांति। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता आ जाती है। मन में किसी भी प्रकार का भय, चिंता या अशांति कतई नहीं रह जाती। व्यक्ति स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक महसूस करता है। और जो दूसरा लक्षण है वह है भय, भूत प्रेत एवं नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति। हनुमान चालीसा के सिद्ध हो जाने पर साधक को किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां या टोने टोटके का असर नहीं होता। वह स्वयं को सुरक्षित एवं ऊर्जावान महसूस करता है। कई बार यदि कोई व्यक्ति पहले से नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित था तो उसे इनसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। जो तीसरा संकेत है वह है स्वप्न संकेत, यानी सपनों में हनुमान जी के अगर दर्शन हो रहे हों। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो कई बार साधक को सपनों में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी किसी रूप में आकर संकेत देते हैं कि वे प्रसन्न हैं और साधक को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कभी कभी हनुमान जी के मंदिर, गदा, पहाड़, उड़ते हुए हनुमान जी के आदि चित्रों के दर्शन होते हैं। और जो चौथा लक्षण है वह है चमत्कारी सुरक्षा अनुभव। हनुमान चालीसा सिद्ध होने पर साधक को अचानक संकट से बचाव के अनुभव होते हैं। जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है तो चमत्कारी रूप से बच जाना, कठिन परिस्थितियों में अचानक समाधान मिल जाना, दुश्मनों का बिना कारण नुकसान न कर पाना, असंभव कार्य सहजता से पूर्ण हो जाना। और जो पांचवा लक्षण है वो है बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा और आभा मंडल में परिवर्तन। यानी हनुमान चालीसा सिद्ध होने पर व्यक्ति के शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगती है। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और उसकी बातों में एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। जो छठा लक्षण है वह है स्वास्थ्य में सुधार एवं रोगों से मुक्ति। हनुमान चालीसा का नियमित जाप करने से सिद्धि के बाद व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। साधक को कम बीमारियां होती हैं और जो पुराने रोग साधक को हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और जो सातवां लक्षण है वह है साधक की इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने से लगती हैं। जो भी इच्छा होती है साधक की वो बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। सिद्ध हनुमान चालीसा के प्रभाव से साधक की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। यदि वह किसी कार्य के लिए प्रार्थना करता है तो उसे अपेक्षित परिणाम शीघ्र प्राप्त होने लगता है। और जो आठवां लक्षण है वह है शत्रु शांत या पराजित हो जाते हैं। या तो आपका शत्रु डर के आपसे शांत हो जाएगा या तो आपसे हार जाएगा। हनुमान चालीसा की सिद्धि के बाद साधक के शत्रु जो होते हैं वह स्वतः ही पराजित हो जाते हैं या फिर उनसे कोई हानि नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु मित्र बन जाते हैं या फिर उनके भीतर स्वयं ही कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और जो नौवां लक्षण है वह है किसी भी प्रकार की साधना में सफलता। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद साधक को किसी भी अन्य साधना या मंत्र जाप में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी साधना शक्ति बढ़ सी जाती है और वह किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना में शीघ्र प्रगति करता है। और जो 10वां लक्षण है वह है हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो साधक को किसी भी कार्य में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलने लगता है। कई बार वह कठिन परिस्थितियों में भी सहज निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। साधक को हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे मंद सुगंध, हवा का हल्का झोंका, घंटियों की आवाज। ऐसे ही कई सारे लक्षण साधक को दिखाई देने लगने लग जाते हैं। और जो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ लक्षण वो है हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं। हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं हनुमान चालीसा को। हमने आपको कुछ 10 लक्षण बताए। उन 10 लक्षणों को सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। जो पहला वर्क हमें करना है वह है नियमितता। यानी कम से कम 40 दिन तक
नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक होता है। अगर आप 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ लगातार सुबह या शाम को करते हैं तो आपका हनुमान चालीसा सिद्ध होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर आप रात को 12 बजे से के बाद ये करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें चांसेस 101% होते हैं। दूसरी चीज़ है श्रद्धा एवं समर्पण। पाठ करते समय मन पूरी तरह हनुमान जी के प्रति समर्पित होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है शुद्धता। शरीर, मन और स्थान की पवित्रता का हमें ध्यान रखना होता है। और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है भक्ति भाव। केवल यांत्रिक रूप से पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक होता है। और जो पांचवी चीज़ है वो है प्रसाद एवं भोग। हनुमान जी को नियमित रूप से गुड़, चने या लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और जो छठी चीज़ है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। सिद्धि प्राप्ति के लिए संयम एवं नियम का पालन आवश्यक होता है। और जो सातवीं चीज़ है वो है सात्विक जीवन शैली, यानी आपको शराब, मांसाहार, नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भय, रोग, शत्रु, नकारात्मक शक्तियां एवं मानसिक अशांति स्वतः ही समाप्त होने लगती है। व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए लक्षणों में से कोई भी फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप की साधना जो है वो सफल रही और हनुमान जी की कृपा, बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको ये 10 लक्षण, सिम्टम्स बताएं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन में हो, तो आप समझ लीजिए कि आप जो हनुमान चालीसा का पाठ हर शनिवार और मंगलवार को करते हैं वो सिद्ध हो चुकी हैं। तो इन लक्षणों को आप अपने ऊपर फॉलो करिए और देखिए कि क्या आपकी भी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। और अगर नहीं हुई है तो मैंने जो आपको उपाय बताए उन महत्वपूर्ण बातें जैसे कि नियमितता, श्रद्धा एवं समर्पण, शुद्धता, भक्ति भाव, प्रसाद एवं भोग, ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक जीवन शैली, तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में किसी और हनुमान जी, बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा प्यार। जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय श्री हनुमान महाराज की।